ओके फ्रेंड्स, जय माता दी। तो हमारे हो चुके हैं 3 नवरात्रे। वैसे तो कल चौथा दिन है और ज्योतिष के अकॉर्डिंग ये भी तीसरा ही नवरात्र है, लेकिन चलो हम डाइट की बात करेंगे। तो 3 दिनों में आपने क्या लिया, आपने डाइट फॉलो की या नहीं की, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अभी हम बात करते हैं चौथे दिन की डाइट की। आज संडे है, तो संडे में कुछ अमेजिंग होने वाला ना। बाहर से भी कोई ना कोई खाने वाला आ जाता है और घर वाले भी बोलते हैं भी आज संडे हम घर पे हैं, जो आप बना रहे हो वो हमें भी खिलाओ। तो अभी हम चलते हैं आज की डाइट पे। सबसे पहले पानी की बात करते हैं। तो पानी जरूरी है। पानी के अंदर आपने, जैसे कि आपको पहले बताया है, पानी आपने लेना ही लेना है, चाहे आप व्रत पे हो चाहे कहीं भी हो, है ना। बिना पानी का कोई व्रत नहीं होता। तो पानी लेने के बाद आप ले सकते हो अपनी ग्रीन टी। एंड ग्रीन टी के बाद अभी हम बात करते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में हम बनाएंगे डोसा। और डोसा मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं बताने वाला, लेकिन आपको रेसिपी बताने वाला हूँ। आप नोट कर सकते हो, इंग्रेडिएंट नोट कर सकते हो, उसको बना सकते हो। और आप कमेंट डाल के जरूर बताना कि जो आपको रेसिपीज बताई जाती हैं वो आप बनाते हो या नहीं बताते। तो डोसा बनाने के लिए आपने क्या करना है, साबूदाना लेना है और उसको ग्राइंडर में बारीक पीस लेना है, बिल्कुल बारीक पीस लेना है। और उसके बाद आपको पता है सेकंड हम चीज़ क्या डालते हैं, सेकंड हम डालते हैं स्वांग। स्वांग होते हैं ना, स्वांग का आटा, मतलब बारीक जो स्वांग होते हैं उसको डाल के, और उसी को भी साबूदाने के साथ बिल्कुल ग्राइंड कर लेना है। आप इसको निकाल के दो चीज़ें ऐड कर सकते हो। अगर तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा ही सॉफ्ट बनाना चाहते हो, फिर तो आप इसमें डाल सकते हो बेकिंग सोडा एंड दही। अगर नहीं डालना चाहते तो सिंपल इसको पानी डाल दो, इसका बैटर बनाओ। जैसे कि हमने परसों वाली रोटी में बनाया था ना, नॉर्मली हम जैसे बैटर बनाते हैं, तो अच्छी तरह बैटर बनाना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, बैटर बनाने से पहले जब आप इसको ग्राइंडर से निकाल रहे हो तो एक बार इसको छानना जरूर है। मतलब वेस्टेज के लिए नहीं, जो भी वेस्टेज निकलेगी, जो भी मोटे दाने निकलेंगे वो वापस डाल देने हैं। जब एक्चुअली इसको छानोगे ना तो ये थोड़ा फ्लफी हो जाएगा, बड़ा टेस्टी बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट टिप है, छानने वाला काम आपने जरूर करना है। उसके बाद इसमें पानी डाल के आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप इसको छोटे बीटर से बीट भी कर सकते हो और इसको फिर 5 से 10 मिनट के लिए रख देना। उसके बाद यूज़ करना है आपने सिंपल तवा। सिंपल तवा होता है ना, आप चाहो तो डोसा तवा भी यूज़ कर सकते हो, सिंपल तवा। और आपको एक चीज़ बताऊँ, कुछ लोग बड़े कैलोरी कॉन्शियस होते हैं ना, कम तेल डालेंगे तो कम तेल लगेगा। ऐसा नहीं है। अगर आप तवे को पूरा गर्म करते हो बिल्कुल फुल आंच पे और उसके ऊपर 2 से 3 चम्मच तेल डालो, देन उसको थोड़ा सा रोटेट करो। जैसे ही आप उसको वापस उल्टोगे, अगर वो तवा गर्म है तो सारी का सारा तेल वापस आ जाएगा, बिल्कुल हल्का सा लगे रहेगा, बल्कि मैं कहूँगा कि आधा चम्मच भी नहीं लगा रहता। लेकिन अगर आप ठंडे तवे पे डाल रहे हो, 1 चम्मच भी डालोगे तो 1 चम्मच उसके साथ चिपक जाएगा। तो आपने इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है। फुल तवा गर्म करके उसके बाद जब आप उसमें ऑयल डाल देते हो, आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको बताऊं, अगर आपने देसी घी घर का निकाला हुआ है जो कि बिल्कुल प्योर है, तो उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर रह जाता है। तो आप देसी घी की बजाय अगर रिफाइंड यूज़ करते हो, तेल यूज़ करते हो, तो वो डोसे के लिए बेटर है। तो ये बनाने के बाद आपने इसको, डोसा बनाना तो आता है, बताने की जरूरत नहीं। जैसे पूड़ा बनाते हैं, थोड़ा ब्रीक करके डोसा बनाना है, इसको ट्राई करना है। तो डोसा आपने जरूर ट्राई करना है। और कल मैं आपको बताने वाला हूँ सैंडविच कैसे बनेगा। ये आज ही बता दूं, ओके। कुछ लोग हैं जो डोसा नहीं खाते, चलो आपको आज ही बताते हैं सैंडविच कैसे बनेगा। सैंडविच बनाने के लिए आपने सेम जो हमने साबूदाना लिया था और साथ में जो लिए थे स्वांग, उसको जब आप करोगे उसके अंदर चाहो तो थोड़े से आलू कद्दूकस करके डाल सकते हो। उबाल के मैश नहीं करने, वो ध्यान रखना है, क्योंकि हम सैंडविच बना रहे हैं। थोड़े से आलू कद्दूकस करके डाल सकते हो। और उसके बाद सैंडविच मेकर होता है, सैंडविच मेकर है सारे घरों में, लगभग 150 से 200 रुपये का, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह मिल जाता है। तो सैंडविच मेकर आपने यूज़ करना है। उसमें भी सेम, सैंडविच मेकर को पहले स्लो आंच पे काफ़ी सारा गर्म कर लेना है, फिर उसके हल्की हल्की ऑयलिंग करनी है। इसमें भी ध्यान रखना है कि देसी घी वाला जो ऑयलिंग है वो थोड़ी सी चिपकती है। इसके बाद आपने क्या करना है, वो जो सारा बैटर डाला था उसको, उसकी कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है। बिल्कुल जो पकोड़े जैसी कंसिस्टेंसी होती है उतना ही चाहिए। जब आप डोसा बना रहे हो तो आपको बैटर पतला भी चल जाएगा, हल्का सा पतला चलेगा। लेकिन जब आप सैंडविच बना रहे हो तो गाढ़ा ही चाहिए। अगर आप उसको ब्रेक करोगे, उसको पतला करोगे, तो आपका सैंडविच प्रॉपर फूलेगा नहीं और वो जल जाएगा। तो आपने इसमें क्या करना है, उसको सैंडविच मेकर के अंदर 2 बॉक्सेस होते हैं, तो उसके अंदर पाउर कर देना है, उसको आराम से बंद कर देना है। मीडियम आंच पे 3 से 4 मिनट बेक करना है। देन उसको पलट के फिर 3 से 4 मिनट बेक करना है। वैसे बताने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग इंटेलिजेंट हो, है ना, इतने यूट्यूब चैनल स्क्रॉल करते रहते हो। तो जब ये बन जाए उसको आपने ट्राई करना है। ये है आपका ब्रेकफास्ट। आप ब्रेकफास्ट में एक डोसा खा सकते हो, एक सैंडविच खा सकते हो, दोनों खा सकते हो, जैसे आपका मन करे वैसे खा सकते हो। इसके बाद आपने मिड वीक्स में, क्योंकि संडे है, आपने पिछले 3 दिन में काफ़ी दबा के खाया ना, माता रानी की कृपा रही है आप पे,
तो आपने मिड मील जो है, मिड स्नैक्स है हमारे, उसके अंदर खीरा खाना है, अकेला खीरा खाना है और कुछ ऐड नहीं करना, ठीक है। उसके ऊपर स्पेशली नमक का तो ध्यान रखना है, सेंधा नमक चल रहा है, व्हाइट नमक तो घर से बिल्कुल ही निकाल दो, चाहे वो व्रत चल रहे हो चाहे व्रत ना चल रहे हो। उसके बाद आ गया हमारा दोपहर का खाना। आज हम दोपहर का खाना रखेंगे बिल्कुल लाइट। लाइट क्यों? क्योंकि सुबह हमने दबा के खाया ना, और जब हम सुबह दबा के खा रहे हैं तो दोपहर का खाना लाइट रहेगा। दोपहर के खाने में हम सिंपल नमकीन स्वांग बनाएंगे। स्वांग बनाने आते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो उसके अंदर थोड़ा सा साबूदाना ऐड कर सकते हो, लेकिन ध्यान ये रखना है, अगर स्वांग आप ले रहे हो 25 ग्राम या 30 ग्राम, तो जो साबूदाना रखना है वो उससे आधा रखना है। साबूदाना ऐड करने के बाद जो उसको थोड़ा पतला पतला रखना है, और ठंडा होने के बाद आपने उसमें दही डालना है। जब आप उसमें दही डालोगे तो वो आपका जो सुबह आपने खाया हुआ है वो भी हजम हो जाएगा। वैसे तो हमने कम ऑयल यूज़ किया है, लेकिन एक फ्राइडे को छोड़ के, क्योंकि माता रानी के व्रत चल रहे हैं, अब इस पे बात नहीं करेंगे, ओके, हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, लेकिन एक फ्राइडे छोड़ के सभी दिन आप दही जरूर लो, और चाहे थोड़ा लो चाहे ज़्यादा लो। इसमें अच्छे प्रोबायोटिक होते हैं, आपके डाइजेशन के लिए बड़े अच्छे। तो ये दोपहर को आपने लिया। आप एक इसमें और चीज़ कर सकते हो, अगर आपका ये खाने का मन नहीं है तो सिंपल, जैसे हमने कल बनाई थी पेठे की सब्जी, आज भी पेठे की ही सब्जी रखनी है, और उसके साथ आप स्वांग की रोटी बना सकते हो। स्वांग की रोटी कैसे बनेगी? आपने हमारे इसी चैनल पे जाना है, जो हमारी पिछली वीडियो थी जिसमें हमने दड़ू की रोटी बनाई थी, सेम उसी तरीके से आप स्वांग की रोटी बनाओगे, बड़ी अमेजिंग है। ना तो उसको गूंथना पड़ेगा, ना वो कटेगी, ना उसमें ज़्यादा ऑयलिंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल हल्का सा पानी यूज़ करोगे। उसको तरीका वहाँ पे देखो, है ना, ये मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा। बस आप दड़ुए के आटे की जगह, या जिसे आप कुट्टू का आटा बोलते हो, उसकी जगह आपने उसमें स्वांग डाल देने हैं, बाकी सेम रेसिपी रहेगी। अभी बात आती है रात की, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बीच में आप चाय पीते हो, अच्छी बात है। जो लोग चाय को अवॉइड करना चाहते हैं, वो नवरात्रों में भी और आगे पीछे भी क्या कर सकते हैं, चाय की जगह ग्रीन टी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है ना कि एक्चुअली ग्रीन टी कौन सी होनी चाहिए, तो आप इस नंबर पे फ़ोन करो, हम आपको बताएंगे कि हमारे पास कौन सी ग्रीन टी है, उसका क्या बेनिफिट है, और सो एंड सो ऑन, है ना। और उसका ऑर्डर भी आप लगा सकते हो इसी नंबर पे। अगर आप नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, आप हमारे टिप्स से जुड़े रहना चाहते हो तो ये नीचे सोशल मीडिया हैंडल है, ये यूट्यूब पे भी है, ये हमारा इंस्टाग्राम पे भी है, ये हमारा फेसबुक पे भी है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। फ्री टिप्स तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है ना, उसके तो कोई चार्जेस नहीं है। हमें खुशी होती है जब आप हमें अप्रिशिएट करते हो। अप्रिशिएट पैसे देके तो होगा नहीं, अप्रिशिएट कैसे होगा? आप लाइक करते हो, आप फॉलो करते हो, हम चेक करते हैं सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, वो धीरे 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 धीरे, है ना, वो जैसे धीरे 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 बढ़ते हैं हमारी खुशी भी बढ़ती है। तो प्लीज़, आपकी खुशी के लिए हम बनाते हैं, तो हमारी खुशी के लिए आपने ये करना है। तो अभी हम बात करें नेक्स्ट डाइट की, एंड नेक्स्ट डाइट की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी प्रमोशन भी तो चल रही थी, जय माता रानी। तो माता रानी की प्रमोशन नवरात्रों की ये है कि जैसे आपको पहले बताया था, अगर आप कोई भी ऑर्डर लगाते हो, उसमें जरूरी नहीं है कि आप कितना ऑर्डर लगा रहे हो, 1000, 2000, 500, 200, 300, जो भी आप ऑर्डर लगा रहे हो, किसी भी मिनिमम अमाउंट का आपको मिलेगा 500 रुपये का कैशबैक कूपन। वो कूपन आपका यूज होगा नेक्स्ट ऑर्डर पे। आप कभी भी नेक्स्ट ऑर्डर लगाओगे, उसमें जितने भी अमाउंट का लगाओ, उसमें से वो 500 आपका डायरेक्ट लेस हो जाएगा। दूसरा ऑफर ये चल रहा था, अगर आप 2000 से ऊपर का लगाते हो तो आपको मिलेगा एक वेट स्केल, जिसकी मार्केट प्राइस है कम से कम 600 से 700। तो हम इकट्ठे परचेज करते हैं, इसलिए हम आपको वो गिफ्ट दे रहे हैं। और तीसरा जो कूपन है वो क्या है कि माता रानी के जागरण में जाते हो तो यार इतने भगत लेके जाते हो, और इधर उधर देखो ना, कोई ऐसा बंदा होगा जिसको आपकी मदद की जरूरत है, तो आप किसी पर्सन की मदद करो। मदद कैसे करनी है? उसे एक्सरसाइज करवाओ। एक्सरसाइज लिंक के ज्वाइन करने के कोई पैसे नहीं है, उसको ज्वाइन कराओगे उसके भी कोई पैसे नहीं है, और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके बेस पे आपको मिलेगा कैशबैक कूपन। वो आप कभी भी किसी भी ऑर्डर में किसी भी महीने में यूज कर सकते हो। 1 ईयर की एक्सपायरी डेट के साथ हमारे कूपन आते हैं। तो अभी हम चलते हैं हमारी इवनिंग डाइट पे। दोपहर को आपने खाया, और मेरी ये सजेशन है कि आज आप स्वांग की रोटी खाओ, और स्वांग की रोटी पेठे के साथ, या स्वांग की रोटी दही के साथ, बेस्ट उसका कॉम्बिनेशन होता है दही के साथ। पेठा भी अच्छा है, वेरी लो कैलोरी है। आलू को अवॉइड कर दो ना, पहले 2-3 दिन आपने आलू खा लिए। कल मैं आपको आलू की भी हल्की कुछ रेसिपीज बताने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए आज संडे है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, दोपहर में कुछ मीठा लेना है। अब मीठे में आप क्या कर सकते हो, हमारा स्वीट पोटैटोज होता है ना, शकरकंदी, शकरकंदी आप ले सकते हो, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल के। अगर शकरकंदी नहीं लेना चाहते तो उबला हुआ आलू उसके अंदर गुड़ मैश करके डाल सकते हो। अगर ये भी आपको थोड़ा नॉर्मल नहीं लगता तो पेठा तो होता ही है जिसकी सब्जी बनती है, उसी पेठे को बॉयल करके उसके अंदर गुड़ डाला जा सकता है, अमेजिंग बनेगा। और आप कहोगे वाओ,
और उसका बताऊं, 0 कैलोरी है। और जब आप गुड़ डालते हो पेठे के अंदर, आपका डाइजेशन बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, डाइजेशन बड़ा स्मूथ हो जाता है। अभी आ रही है हमारी रात की डाइट। हमने सुबह काफ़ी कुछ खाया, और एक्चुअली व्रत का मतलब ये होता है अपने आप को फ्रेश करना, लेकिन आपको रेसिपीज बतानी भी तो जरूरी है ना, क्योंकि आपको खाने पीने के भी तो शौकीन हो। तो अभी बात करते हैं रात की। रात में सिंपली, जैसे आपको कल की डाइट में बताया था कि सलाद की प्लेट लेके उसको 6 से 7 बजे के बीच बीच में फिनिश कर लेना है। अगर आप 9:30 से 10 बजे के बीच में सोते हो, अगर थोड़ा और लेट करते हो तो डबल भी लिया जा सकता है, डबल का कोई नुकसान नहीं है। क्वांटिटी का ध्यान रखना है, इवनिंग में 200-250 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है, और सोने से 2 घंटे पहले लेना है, चाहे आप सलाद भी ले रहे हो। नमक का प्रयोग कम से कम करें, यूज़ करना हो तो सेंधा नमक ही यूज़ करें। इसके बाद जिन लोगों को कब्ज रहती है, वैसे तो नवरात्रि रखते हो, इस सिस्टम से ओके हो जाता है, लेकिन जिन लोगों को पुरानी कब्ज है, आप लोग क्या कर सकते हो, थोड़ा सा दूध, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ एंड थोड़ा सा देसी घी, अगर चाहो तो काली मिर्च ऐड कर सकते हो, एंड इस सारे कुछ जबरदस्त करके एंड इसको पियो। ये आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है। जिन लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है उनके लिए तो इतना ही है। जिन लोगों को गर्मी कम लगती है कि नहीं ठीक है यार हमारी बॉडी अच्छी है, गर्मी में भी गर्मी नहीं लगती, वो इसके अंदर जीरा भी उबाल सकते हैं। और जिन लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है वो इसके अंदर जीरे की जगह सौंफ ऐड कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना? अगर नहीं क्लियर हुआ तो थोड़ी सी पीछे करके दोबारा देख लो, मैं दोबारा बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपने ये ऐड करना है, ये आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी है। और ज़्यादा रेसिपीज की तरफ ध्यान मत दिया करो, जो माता रानी सिंपल व्रत के लिए बनाया उसको खाओ, फ्रूट खाओ, कोई मर्जी खाओ, अपने आप को फ्रेश रखो, व्रत का पूरा फायदा उठाओ। तो हमें भी कुछ व्रत का दान दे दो ना, है ना, कैसे सब्सक्राइब करके एंड लाइक करके। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, जय माता दी।